चलिए आज बनाते हैं सूरन की सब्ज़ी, जो बहुत ही पौष्टिक होती है और सही तरीके से बनाया जाए तो इससे स्वादिष्ट सब्ज़ी कोई हो ही नहीं सकती है। तो हमने सूरन को लिया है, उसको बहुत अच्छी तरीके से पहले छील लिया है, धो लिया है और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। यहीं पर हम प्याज और टमाटर का भी इस्तेमाल करेंगे। तो हमने पहले सूरन को यहाँ पर डीप फ्राई कर लिया है, क्योंकि डीप फ्राई कर लेने से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर आप डीप फ्राई नहीं करना चाहते हैं तो इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। तो पहले हम इसको डीप फ्राई कर लेते हैं। दिवाली के दिन सूरन की सब्ज़ी ज़रूर खाई जाती है। ये कई सारे पोषक तत्वों से भरपूर होती है। ये बहुत कम कैलोरी वाली सब्ज़ी होती है और बहुत पौष्टिक होती है और जॉइंट पेन में भी ये काफ़ी यूज़फुल होती है। तो इस सब्ज़ी को ज़रूर खाना चाहिए। वैसे जो लोग इसके फ़ायदों को नहीं जानते हैं, इसको खाने से मुंह बनाते हैं, पर एक बार आप सूरन की सब्ज़ी को इस तरह से बना कर देखिए, आप इसके दीवाने हो जाएंगे। तो सूरन को हमने डीप फ्राई कर लिया है, अब इसको निकाल लेते हैं। कढ़ाई से तेल को हमने कम कर लिया है और अब हमने एक छोटा चम्मच इसमें जीरा डाल दिया है और जीरे के अच्छी तरीके से चटक जाने पर हमने इसमें एक बड़ा प्याज लिया है। प्याज को बड़े बड़े टुकड़ों में हमने काट लिया है, उसकी सारी कलियों को अलग कर दिया है और अब इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। हमें बहुत ज़्यादा प्याज को ब्राउन नहीं करना है, बस थोड़ा सा फ्राई कर लेना है जिससे इसका कच्चापन निकल जाए। और यहीं पर हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अब इन सभी को हमें बहुत अच्छी तरीके से भून लेना है, जिससे कि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो भी निकल जाए। तो यहीं पर अदरक लहसुन और प्याज हमारा बहुत अच्छी तरीके से भुना जा चुका है। तो एक छोटा चम्मच हमने धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हमने हल्दी पाउडर और एक छोटे चम्मच से थोड़ा सा कम हमने कश्मीरी लाल मिर्च, और तीखे के लिए हमने थोड़ा सा रेगुलर जो मिर्च हम खाते हैं वो डाल दिया है। और अब इन सभी सूखे मसालों को हमें अच्छी तरीके से गैस की फ्लेम को मीडियम रखते हुए भून लेना है, जिससे कि सारे मसाले अच्छी तरीके से भून जाए, उनका कच्चापन दूर हो जाए और स्वाद हमारी सब्जी का बहुत बढ़िया है। इस तरह से जब हम मसालों को बहुत अच्छी तरीके से भून लेते हैं तो सब्ज़ी में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, क्योंकि मसाले अगर सब्ज़ी में अच्छी तरीके से भुने होते हैं तो सब्ज़ी का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। तो मीडियम फ्लेम पर हमने मसाले को थोड़ी देर के लिए भून लिया है। सूरन की सब्ज़ी गला पकड़ता है और थोड़ा सा गले में लगता है, तो उस चीज़ को, उस इचिंग को दूर करने के लिए यहाँ पर हम खटाई का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच फ्रेश दही को फेंट करके ले लिया है। अगर दही आपके पास ना हो तो यहाँ पर नींबू के रस का इस्तेमाल भी किया जा सकता है या फिर अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। तो हमने गैस की फ्लेम को लो कर दिया और दही को थोड़ी देर के लिए भून लिया है। यहीं पर हमने 2 छोटे छोटे टमाटरों को भी काट कर ले लिया है और अब टमाटर को भी डाल देंगे और थोड़ी देर के लिए इसको भी मसालों के साथ अच्छी तरीके से भून लेंगे। इस तरह से दही और टमाटर हमारा काफ़ी अच्छी तरीके से भुना जा चुका है। तो यहीं पर हम स्वादानुसार नमक डाल देते हैं और थोड़ा सा कसूरी मेथी, ये कसूरी मेथी जो है इस समय अगर हम डाल देते हैं तो सभी मसालों के साथ ये बहुत अच्छी तरीके से भून जाता है और बहुत अच्छा अपना फ्लेवर जो है सब्ज़ी में छोड़ता है। तो कसूरी मेथी को भी डालकर थोड़ी देर के लिए भून लेंगे और यहीं पर जो हमने जिमीकंद को फ्राई करके रखा है अब उसको डाल देंगे और सभी मसालों के साथ अच्छी तरीके से मिलाते हुए इस सब्ज़ी को हमें थोड़ी देर के लिए भून लेना है। जब हम सब्ज़ी की इस तरह से बहुत अच्छी तरीके से भुनाई कर लेते हैं तो सब्ज़ी का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। तो हमारी सब्ज़ी में को हमने थोड़ी देर के लिए भून लिया है। इस समय जो गैस की फ्लेम है उसको हमने मीडियम पर रखा हुआ है और अब हम अपनी सब्ज़ी में ग्रेवी लगाएंगे। तो अपनी जितनी भी हमें ग्रेवी रखनी है उसके अकॉर्डिंग हमने पानी को बॉयल कर लिया है और इस सब्ज़ी में डाल दिया है। सब्ज़ी में जब भी हम ग्रेवी लगाएं तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम बॉयल पानी का इस्तेमाल करें। इससे होता ये है कि कुकिंग प्रोसेस जो है रुकने नहीं पाती है और उसका टेस्ट जो है मेंटेन रहता है। तो हमारी सब्ज़ी में बहुत अच्छी तरीके से बॉयल आ रहा है। अब इसको हमें कम से कम 8-10 मिनट के लिए अच्छी तरीके से लो टू मीडियम हीट पर इसको कुक होने देना है। तो इस तरह से जब हम ये सब्ज़ी बना लेते हैं तो ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जिमीकंद काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो बस थोड़ी देर के लिए इसको और पका लेते हैं और इसके बाद हमारी सब्ज़ी बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगी। इस तरह से जब हम ये सब्ज़ी बनाते हैं तो इसका टेस्ट जो है आलू के टेस्ट को भी फेल करता है। तो हमने गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और बस अब चलते हैं फटाफट से इस टेस्टी सब्ज़ी का स्वाद लेने के लिए। इसको आप पूड़ी, पराठे, रोटी या फिर चावल के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं।
तो एक बार इस तरह से हेल्दी सूरन की सब्ज़ी को बनाकर देखें। सूरन की इस पौष्टिक और स्वाद से भरपूर सब्ज़ी के सभी दीवाने हो जाएंगे और साथ ही साथ आपके भी। तो क्यों न बनाएं घर में ही ये बहुत ही टेस्टी पौष्टिक सूरन की सब्ज़ी, जो कि हमें कई बीमारियों से दूर रखने में भी सहायक है।